हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे डिस्कस करने वाले हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पावर सीरीज क्या होता है। ठीक है, पावर सीरीज के बाद हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि अ सीरीज ऑफ द फॉर्म summation n equal to 0 to infinite a n z minus z0 whole to the power n is called a power series about a point z equal to z0। ठीक है, पावर सीरीज क्या होता है कि अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, कोई सीरीज दिया होता है, अगर इस फॉर्म में कोई भी सीरीज दिया होता है तो उसे हम पावर सीरीज बोलते हैं। और यहाँ पर z इक्वल टू z0, z0 जो है ये हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, Z0 क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया पावर सीरीज का डेफिनेशन। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट लिख लेते हैं इसमें। इफ Z0 इक्वल टू 0 देन पावर सीरीज अबाउट Z0 इक्वल टू 0 बिकम समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड के पावर n। ठीक है, अगर यहाँ पर सेंटर हमारा जीरो हो जाता है, अगर Z0 की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि सेंटर जीरो हो जाता है, तो जो हमारा पावर सीरीज बनेगा वो क्या होगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड के पावर n। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर सेंटर जीरो हो जाए तो हमें ये सीरीज मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z के पावर n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, जीरो है, क्योंकि ये हमेशा इस फॉर्म में रहेगा ना, z माइनस z0, तो यहाँ पर z0 क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पर जीरो है। इसमें हमें क्या बोला जाएगा कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल के बताना होगा कि क्या आएगा। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं कि पावर सीरीज क्या होता है। कि a series of the form summation n equal to 0 to infinite a n z minus z0 whole to the power n is called a power series about a point z equal to z0। ठीक है, कोई अगर इस टाइप का सीरीज दिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारा एक पावर सीरीज है। ठीक है, जहां पर z0 क्या है, इसका सेंटर है। ठीक, z0 सेंटर है। नोट में क्या है कि इफ z0 इक्वल टू 0 देन पावर सीरीज अबाउट z0 इक्वल टू 0 बिकम समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z के पावर n। अगर सेंटर जीरो के इक्वल हो जाता है तब हमें क्या होगा, ये सीरीज हमें फाइंड होगा। ठीक है, मतलब अगर सेंटर जीरो हो जाए तो हमें ये सीरीज मिलेगा यहाँ पर। ठीक, फिर एग्जांपल है समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z के पावर n डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है Z0 वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे डिस्कस करते हैं। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन CSIR नेट में, गेट में देखने को मिलेगा। और अगर आप MSc में है या फिर BSc में है तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब चलिए देखते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या है कि ये रेडियस का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि एक सर्कल गिवन होगा, उसमें हमें क्या बताना होगा कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, और जो सीरीज दिया हुआ है हमें ये बताना होगा कि जो सीरीज है वो सर्कल में कहाँ तक कन्वर्जेंट है। ठीक है, कहाँ तक कन्वर्जेंट है तो वहां तक हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना रहता है। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में क्या है कि ये रेडियस का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना रहता है कि कोई सर्कल गिवन रहता है, उसका हमें क्या करना रहता है, रेडियस फाइंड करना रहता है। ठीक है, कोई सर्कल रहेगा उसका आपको रेडियस फाइंड करना रहेगा और ये बताना रहेगा कि उस सर्कल में जो सीरीज है उस सर्कल में कहाँ तक कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो वहां तक का हमें रेडियस फाइंड करना रहता है। ठीक है, मतलब सर्कल में हमें ये बताना रहता है कि जो सीरीज है वो कहाँ तक कन्वर्जेंट है, वहां तक का हमें रेडियस फाइंड करना रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसको सॉल्व करना रहे, जो क्वेश्चन था, जो एग्जाम्पल पीछे बताए थे हम, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना रहे, ठीक है, तो जो इसका सेंटर है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, और अगर इसका रेडियस
1 आता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आता है, मतलब ये 1 रेडियस तक सर्कल तक ये क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये उसके बाउंड्री पर कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बाउंड्री पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये 1 रेडियस तक के सर्कल पे ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक और कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट होता है उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, जो सिंगुलर पॉइंट होता है उसका सर्कल से कितना डिस्टेंस है, वही हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। मतलब कि सिंगुलर पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। मतलब ये देखना रहेगा कि कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, मतलब जहां से सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है वहां से उसकी जो डिस्टेंस होगी वही हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को नोट करिए, उसके बाद इसका डेफिनेशन देखते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस z0 होल टू द पावर n इज अ पावर सीरीज एंड लेट r बी द radius of circle in which the power series is convergent, in which the power series is convergent, then R is called radius of convergence. इसका डेफिनेशन क्या होगा कि लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस z0 का होल टू द पावर n इज अ पावर सीरीज एंड लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि यहाँ पर कोई सीरीज दिया है, कोई पावर सीरीज दिया है, ठीक है, और r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, जहां पर जो पावर सीरीज है वो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, जहां पर जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रहा है, देन r हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का दो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a n प्लस 1/a n का मॉड, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये पहला फॉर्मूला है, और ये दूसरा है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड a n टू द पावर 1/n, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए या फिर इस फॉर्मूला का यूज करके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला क्या है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसी के थ्रू आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mod of a n plus 1 divided by a n equal to limit n tends to infinite mod of a n whole to the power 1/n। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है, तो इसको नोट करिए, फिर इसको नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको मैथ का, जनरल एप्टीट्यूड का भी वहां पर हमने वीडियो बना रखा है, तो आप वहां पर जाकर के जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देख सकते हैं कि CSIR नेट में किस टाइप की जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वहां पर हमने 10th का भी और 12th का भी वीडियो बना रखा है मैथ का, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है सबका, तो वहां पर जाके आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कॉमेंट करिए, ठीक है। चलिए एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस z0 होल टू द पावर n इज अ पावर सीरीज एंड लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ पर जो पावर सीरीज दिया है, ये पावर सीरीज दिया है, और r यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल है, जहां पर जो पावर सीरीज दिया है वो हमारा क्या हो रहा है कि कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रहा है, तो r जो है वहां पर वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। उसका दो फॉर्मूला है, एक 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n, और दूसरा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ a n होल टू द पावर 1/n। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये रूट टेस्ट है, ठीक है, और ये रेशियो टेस्ट है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन z टू द पावर n डिवाइडेड बाई n। इस सीरीज का हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल टू क्या दिया है, ए एन इक्वल टू 1/n दिया है। ठीक है, इसका सेंटर 0 दिया है। ठीक है, ये 1/n है तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रखते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1/an का मॉड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n की जगह पर हम n+1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/n+1 डिवाइडेड बाई 1/n का मॉड। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये n/n+1 का मॉड। ठीक है, ये 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जब हम ऊपर n को कॉमन लेंगे और नीचे से n को कॉमन लेंगे तो 1+1/n का ये मॉड होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर n की जगह पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 के इक्वल होता है। 1/इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा और 1/1 बचेगा, यानी कि 1/r इक्वल टू कितना बचा, 1। यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आ गया, 1 आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम कोई सीरीज दे रखा है पावर सीरीज जिसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इसके फॉर्मूला का यूज किए हैं और वैल्यू को पुट कर दिए हैं। ठीक है, ए एन हमारा 1/n गिवन है, फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉडुलस an+1 डिवाइडेड बाई ए एन। यहाँ पर n की जगह पर n+1 पुट किया, उसके बाद से n को कॉमन लेकर के काट दिए हैं, फिर n की जगह पर इनफाइनाइट पुट किए हैं, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गया है, 1/1 आ गया, 1/r इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ गई। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन z माइनस z 0 के पावर n बी अ पावर सीरीज, be a power series and r is a radius of convergence, r is a radius of convergence, then mod z minus z0 less than r is said to be circle of convergence। ठीक है, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है कि लेट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन z माइनस z0 होल टू द पावर n बी अ पावर सीरीज एंड r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन मॉड z माइनस z0 क्या है, सेंटर है, इज लेस देन r, जो इसका मॉडुलस वैल्यू होगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लेस देन होगा। ठीक है, इज सेड टू बी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये सेंटर है और ये क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मॉड z माइनस z0 लेस देन r करते हैं। ठीक है, जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल के आया रहता है उसी के लेस देन हम कर देते हैं, तो वो हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकल जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो पीछे क्वेश्चन लिए थे कि समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z के पावर n/n। ठीक है, इसका अगर हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना हो तो क्या होगा, z माइनस z0 और लेस देन r होगा। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल के आया था वो कितना आया था, 1 आया था। तो हम क्या करेंगे, ये मॉड z माइनस z0 लेस देन r जब करेंगे तो यहाँ पर z0 की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर 0 z माइनस 0 लेस देन 1 आएगा, यानी कि जो मॉड z है वो लेस देन किसके आएगा, 1 आएगा। जो सेंटर जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आ गया, 1 आ गया, लेस देन 1 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए z टू द पावर n/n है ना, इसका हमें सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना था,
तो पीछे देखे थे तो पीछे आप देखे थे कि इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वो कितना आया था, 1 आया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि मॉड z माइनस जेड जीरो लेस देन आर रख दिए हैं, जो कि इसका फॉर्मूला है यहाँ पर कि ये इसके लेस देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी कि z जीरो की वैल्यू 0 है, तो z माइनस जीरो लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना था, 1 था ना, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो मॉड z इज लेस देन 1, यानी कि जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया है वो कितना आया है, 1 आया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z टू द पावर n डिवाइडेड बाई n log n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो पावर सीरीज है इसका हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या होगा, मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ए एन क्या दे रखा है, 1 बाई एन लॉग एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n की जगह हम n प्लस 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई n प्लस 1 लॉग n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ए एन यानी कि 1 बाई एन लॉग एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लिख लिए हैं। इसके बाद क्या होगा, ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये मॉड में है, n लॉग n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और log n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड में लिख लेते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आया ना, यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। ए एन का जो वैल्यू है वो 1 बाई एन लॉग एन का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर हम जब फॉर्मूला रखेंगे तो n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे, तो n प्लस 1 रख करके हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिए हैं, और इसके बाद इसको ऊपर किए हैं, तो n लॉग n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना हमें मिला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n बाई n प्लस 1, और ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई log n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये भी मॉड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 बाई आर इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये ऊपर n को कॉमन लिए, नीचे भी n को कॉमन लिए, तो ये इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये इतना हमें मिल गया। ठीक, उसके बाद से हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जब हम यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम कि यहाँ पर डी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, तो ये log n क्या हो जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉड में आ गया, n से n कैंसिल, जब n टेंस टू इनफाइनाइट रखे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, ये टोटल वैल्यू 1 के इक्वल आ गया, 1 बाई आर इक्वल टू 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 को ऊपर भेज दिए, और ये नीचे हो गया n का मॉड। ठीक है, फिर क्या होगा, 1 बाई आर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n को जब कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई n, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई आर इक्वल टू कितना बचा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। उसके बाद से अगर इनफाइनाइट की जगह n की जगह पे इनफाइनाइट रखते हैं तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, टोटल 1 बचेगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बचा, यानी कि r इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल होता है, z माइनस जेड जीरो लेस देन r होता है ना,
तो यहाँ पर सर्कल ऑफ जो सेंटर है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो मॉड z लेस देन 1 आएगा। r हमारा 1 के इक्वल है, तो ये लेस देन r, यानी कि जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आ गया, 1 आ गया, और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी 1 आ गया। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर था ये, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z के पावर n डिवाइडेड बाय 2 के पावर n प्लस 1। हमें इस पावर सीरीज का सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है, ए क्या है कि मॉड z लेस देन 1/2, बी क्या है मॉड z लेस देन 2, सी है मॉड z लेस देन 1, और लास्ट ऑप्शन है मॉड z इज लेस देन 1/3। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ an प्लस 1/an। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ए एन क्या है 1/2 के पावर n प्लस 1। ठीक है, n की जगह पर हमें क्या करना है, n प्लस 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा ये कि 1/2 के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 के पावर n प्लस 1। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये ऊपर जाएगा 2 के पावर n प्लस 1/2 के पावर n प्लस 1 प्लस 1 का मॉड। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 2 के पावर n को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस 1/2 के पावर n। ठीक है, और नीचे 2 के पावर n को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 1/2 के पावर n का मॉड। ये 2 के पावर n से 2 के पावर n यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 के पावर n। ठीक है, और नीचे क्या है 2 प्लस 1/2 के पावर n का मॉड। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, जहां पर r इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें बताना है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए क्या होगा कि मॉड z माइनस z0 लेस देन r, सेंटर कितना है, 0 है। ठीक है, तो सेंटर 0, तो z लेस देन किसके होगा, r कितना है, 2 है, तो मॉड z इज लेस देन 2, जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कितना होगा, मॉड z लेस देन 2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मॉड z लेस देन 2। ठीक है, इसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कितना होगा, मॉड z लेस देन 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन -1 के पावर n बाई n इंटू z माइनस 2i के पावर n का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। जो ये पावर सीरीज है इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें देखिए जो इसका सेंटर है वो 2i दे रखा है, c इक्वल टू 2i इसमें दिया है। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं कि मॉड ए एन के पावर 1/n का। ठीक है, ए एन क्या है, -1 के पावर n/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा मॉड में -1 के पावर n/n के पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 के पावर n/n और नीचे n के पावर 1/n
तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 आता, बट यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू है, ठीक है, जब मॉड लगा है तो ये +1 हो जाएगा। जब मॉड हटाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n के पावर 1/n, ठीक है। जब यहाँ पर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0, और इसके पावर जब 0 होगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 1/r इक्वल टू 1, r इक्वल टू यहाँ पर 1 आ गया। जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज इज 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि पावर सीरीज क्या होता है, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। और हमें क्या करना है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का दोनों फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर वो भूल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, और क्वेश्चन जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, तभी आप इसको कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये बस देखने में बड़ा लगता है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है इससे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए या फिर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए और आज इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।